अस्सलाम वालेकुम। तला एंड काशिफ। इस वीडियो में मैं प्रोजेक्ट के बारे में ऊपर ऊपर से बता दूं ताकि तीनों जो है ना एप्लीकेशन को एक ही तरह से सोचें। सबसे पहले तो ये डेटाबेस बनाया हुआ है इस एप्लीकेशन के लिए, जो कि काफ़ी डिटेल्ड डेटाबेस है। लेकिन जब मैं इंटरफेस बना रहा था तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें काफ़ी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेगी अपने एप्लीकेशन के मुताबिक। तो इसको भी डिस्कस करते हैं। मैं इसका लिंक सेंड कर दूंगा, इसको एक बार पढ़ ले कि इस डेटाबेस टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं उसको एक बार पढ़ ले, ताकि फिर इसको डिस्कस कर सकें। उसके अलावा एप्लीकेशन को समझने के लिए ये बेसिक प्रोटोटाइप डिज़ाइन बनाया है मैंने। इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इसको ओपन करेंगे तो ये लॉगिन स्क्रीन आएगा। और अगर पासवर्ड आप भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड में आप ईमेल के थ्रू भी पासवर्ड रीसेट कर सकते हो और फ़ोन नंबर के ज़रिए भी रीसेट कर सकते हो। अच्छा, ईमेल कहाँ से जाएगा? सबसे पहले जो फर्स्ट यूज़र होगा वो तो हम हार्ड कोड करेंगे उसके अंदर, मतलब है हम खुद से एज अ डेवलपर फर्स्ट यूज़र हम ऐड करेंगे और उसका जो रजिस्टर ईमेल होगा वो भी ऐड करेंगे डेटाबेस में। तो अगर यूज़र अपना वो लॉगिन्स भूल गया है तो वो यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड ईमेल डाल के तो सेंड क्रेडेंशियल पे क्लिक करेगा तो उसको जो है ना न्यू पासवर्ड रिसीव हो जाएगा, सेम जिस तरह फेसबुक या गूगल का पासवर्ड रीसेट करते हैं। और वही प्रोसीजर जो है वो फ़ोन नंबर के ज़रिए भी कर सकता है। अच्छा, यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है। जो स्टूडेंट के मॉड्यूल्स है, ये पहले दो, फर्स्ट टू के अलावा बाकी जो मॉड्यूल्स है वो स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट के मॉड्यूल्स है मैंने उनको होम पेज पे रखा है, बाकी एडमिन और स्टाफ का मैंने अलग अलग मतलब है बड़ा मॉड्यूल बनाया और उसके अंदर फिर छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। ये एप्लीकेशन का फाइनल लुक नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इसको सिंपल रखते, इसी तरह रखते। हमारा जो मेन कंसर्न है वो बैकएंड फंक्शनैलिटी, एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी काम करनी चाहिए। अच्छा, एडमिन की फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। एडमिन में जो है ना स्कूल इन्फो वो ऐड कर सकते हैं। स्कूल इन्फो में क्या आएगा? स्कूल नेम, एड्रेस और रजिस्टर डेट, जितनी भी चीज़ें हैं स्कूल के रिलेटेड वो ऐड कर सकता है। मैं ये तुम्हें सेंड कर दूंगा, इसको डिटेल से पढ़ लेना। उसके अलावा न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक तो वो फर्स्ट जो लॉगिन्स है जो हम देंगे, एक तो वो लॉगिन्स होंगे। उसके अलावा अगर वो कोई और यूज़र ऐड करना चाहता है तो वो उस यूज़र के डिटेल्स इंटर करके, यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके और यूज़र भी ऐड कर सकता है इस सिस्टम में। फ़िलहाल ये सिस्टम मतलब फुल ऑनलाइन नहीं है। ये यूज़र ऐड करने वाली जो फंक्शनैलिटी है ये ज़्यादा काम तब आएगी अगर हमारा पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो जाए, मतलब ये मोबाइल एप्लीकेशन भी हो और ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो और ये डेटा अगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे स्टोर करे जो कि रिमोट सिस्टम हो। लेकिन फ़िलहाल वो फंक्शनैलिटी नहीं है, उसको फिर आगे जाके देखेंगे। इस सेमेस्टर के प्रोजेक्ट में हम जो ये बना रहे हैं इसमें न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकता है और सेटिंग्स जो उसका यूज़र का, जो एडमिन यूज़र है उसका जो अपना अकाउंट है उसकी सेटिंग कर सकता है, अपना नाम वगैरह और यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर सकता है। और एक्सपेंसेस का मॉड्यूल है। एक्सपेंसेस के मॉड्यूल में ये होगा कि एक्सपेंस का नाम, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस का बिल या चेयर ख़रीदी है उसका बिल, और वो जो है बिल उसको प्रिंट भी कर सकता है। प्रिंट करने के अलावा वो अगर पेमेंट उसी वक्त करना चाहता है तो वो पेमेंट उसी वक्त कर सकता है, अगर उस वक्त नहीं करना चाहे तो वो बाद में भी कर सकता है। बाद में किस तरह करेगा? जो बाद वाली पेमेंट होगी वो यहाँ रिपोर्ट्स में आएगी, मतलब है एक्सपेंस रिपोर्ट। एक्सपेंस रिपोर्ट में वो आपको दिखाएगा कि आपने कितना एक्सपेंस किया है, कितना खर्चा हुआ है, कितने खर्चे में से आपने कितने पैसे दिए और कितने पैसे आपके ऊपर पेंडिंग है। स्कूल इंफॉर्मेशन ग्राफ्स आएगी। स्कूल इंफॉर्मेशन ग्राफ से मुराद ये है कि मतलब स्कूल के प्रॉफिट और लॉस, कितना प्रॉफिट में जा रहा है, कितना लॉस में जा रहा है, टोटल कितने स्टूडेंट्स है, मौजूदा स्टूडेंट कितने हैं, प्रीवियस स्टूडेंट कितने हैं, मतलब स्कूल के बारे में A to Z
इंफॉर्मेशन ग्राफ्स की सूरत में एडमिन देख सकता है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में वही बातें आ जाती है, मतलब ऊपर ग्राफ की सूरत में इंफॉर्मेशन दिखा रहे थे, यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन पीडीएफ के फॉर्मेट में भी यूज़र देख सकता है। स्टूडेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट के रिलेटेड मतलब ये है कि अगर आप एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो वो यहाँ पे देख सकते हो। यूज़र रिपोर्ट देख सकता है। यूज़र्स रिपोर्ट, यूज़र्स से मतलब ये है एडमिन यूज़र। एडमिन यूज़र में एक तो स्कूल का ओनर आ गया, दूसरा जो है स्कूल के क्लर्क वगैरह जो इस सिस्टम को यूज़ करेंगे इनिशियली, वो यूज़र्स की उन यूज़र्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो यूज़र्स रिपोर्ट देख सकता है। यूज़र्स रिपोर्ट से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल क्लर्क ने इतना एक्सपेंस किया है, इतना खर्चा किया है और किस चीज़ पे खर्चा किया है, पेमेंट हुई है या नहीं हुई उस खर्चे की, तो यूज़र रिपोर्ट में वो चीज़ें आएगी। अच्छा, सेलेक्ट क्लास, व्यू परफॉर्मेंस इन सब्जेक्ट। अच्छा, क्लास वाइज भी वो परफॉर्मेंस देख सकता है कि फ़लाँ क्लास की क्या परफॉर्मेंस चल रही है पूरा। और लॉग्स यहाँ पे मेंटेन हो के, मतलब इस सिस्टम पे जो भी एक्टिविटी वो करेगा तो वो एक लॉग फाइल बनेगी, और लॉग फाइल जो होगी वो एक लिमिटेड लॉग फाइल होगी। फॉर एग्जांपल 10 MB की फ़ाइल होगी। 10 MB से जैसी डेटा एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है तो इसमें हम वो लगाएंगे, स्टेक लगाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाएंगे, स्टेक बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाएंगे। मतलब 10 MB से डेटा ज़्यादा हो गया तो पुराना डेटा जो है ना वो डिलीट हो जाएगा, और जो नया डेटा आएगा वो लॉग्स में मेंटेन होगा। लॉग्स क्या होते हैं? लॉग्स ये होते हैं कि क्या क्या एक्शन सिस्टम पे परफॉर्म हुआ है। फॉर एग्जांपल न्यू यूज़र ऐड हुआ है, नहीं न्यू न्यू वो स्टूडेंट ऐड हुआ है। अच्छा, न्यू स्टूडेंट ऐड हुआ है, वो किसने ऐड किया है वो लॉग्स में मेंटेन होगा। और इसके अलावा फिर आ जाता है बैकअप डेटा। बैकअप डेटा में यूज़र जो है वो देख सकेगा कि टोटल कितने बैकअप्स आज तक क्रिएट हुए हैं, और गूगल ड्राइव पे कितने बैकअप के फाइल्स पड़े हुए हैं। और अगर वो बैकअप करना चाहता है डेटा तो एक बटन होगा, उस पर क्लिक करेगा तो डेटा उसका ऑफलाइन बैकअप भी बन जाएगा और ऑनलाइन बैकअप भी बन जाएगा गूगल ड्राइव में। अच्छा, जो पिछला बैकअप निकाला था उसका साइज़ क्या था ये भी देख सकेगा। उसके अलावा ये क्लास मैनेजमेंट मैंने मुझे बाद में याद आया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छोटा करके लिखा है। क्लास मैनेजमेंट में ये होगा कि क्लासेस का डिटेल ऐड कर पाएगा। मतलब आपके स्कूल में टोटल 10 क्लासेस है, अगर 1 से लेकर 10 तक, तो वो हर क्लास की डिटेल ऐड कर पाएगा। क्लास नेम, क्लास सब्जेक्ट, क्लास टीचर्स वगैरह, वो डेटाबेस में लिखा हुआ है कि क्लासेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी। जैसे अच्छा, क्लास का क्या होगा? प्राइमरी आईडी होगी, क्लास का ग्रेड क्या है, फॉर एग्जांपल 1 2 3, सेक्शन कौन सा है क्लास का, शिफ्ट कौन सा है, और शिफ्ट के अलावा जो है क्लास स्टार्ट डेट, मतलब ये क्लास कब स्टार्ट हुई है। फॉर एग्जांपल हमारा जो क्लास है BSSE 7, तो BSSE 7 कब स्टार्ट हुई है और कब एंड होगी, तो ये सारा डिटेल जो है इसको ये आएगी क्लास डिटेल्स में या क्लास मैनेजमेंट में। और क्लास रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे। क्लास रिपोर्ट से मतलब ये है कि क्लास की परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही फ़िलहाल आ सकती है। क्लास की परफॉर्मेंस क्या चल रही है तो वो क्लास की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे। उसके अलावा क्लास फीस स्ट्रक्चर जो है ना वो देख सकेंगे। हर क्लास का फीस स्ट्रक्चर जो है वो हम सेट कर पाएंगे कि कौन सी क्लास का क्या फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर का फिर यहाँ पे मतलब डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे ये। तो फीस स्ट्रक्चर में ये चीज़ें, इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमने मैनेज करना है हर क्लास का फीस स्ट्रक्चर। मतलब है रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना है, ट्यूशन फ़ीस कितना है, एडमिशन फ़ीस कितना है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर बैक आ जाते एडमिन की यही फंक्शनैलिटी फ़िलहाल रखे हुए हैं। डिस्कशन कर लेते हैं इस पर। अगर डिस्कशन के बाद कोई और मॉड्यूल ऐड करना हुआ तो वो ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये अभी सिर्फ मॉकअप है, एप्लीकेशन इसका बनाना है।
आज 23 है और 26 को ये प्रोजेक्ट हमने सबमिट कराना है। अच्छा, एडमिन एडमिन के बाद फिर स्टाफ का मॉड्यूल है। स्टाफ में जो मेन मॉड्यूल्स है वो 3 है। 3 कौन सी मेन मॉड्यूल्स है? एक परफॉर्मेंस का, दूसरा सैलरी का, तीसरा एडमिशन का। परफॉर्मेंस के मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें है? परफॉर्मेंस से मतलब ये कि टीचर की क्या परफॉर्मेंस रही है। सबसे पहले हम टीचर सेलेक्ट कर पाएंगे, उसके अलावा फिर चार्ट जनरेट हो गए परफॉर्मेंस के चार्ट की, इस टीचर की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, और उस चार्ट में उस टीचर का A to Z इंफॉर्मेशन होगा कि किस क्लास को क्या पढ़ाया है, उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स का क्या ग्रेड आया है, और नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, और मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये टीचर के परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई है। क्लास वाइज परफॉर्मेंस चार्ट और सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस चार्ट। सब्जेक्ट मतलब है वो टीचर जो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस चार्ट, जितने भी उसके स्टूडेंट है टीचर के, उसका परफॉर्मेंस क्या है। तो ये डिफरेंट टाइप के चार्ट्स बनेंगे। उसके अलावा फिर टीचर में आ जाती है सैलरी। सैलरी में अच्छा, सैलरी में टीचर की जितनी भी सैलरी है जो हम टीचर को पे कर रहे हैं, या पे की है या नहीं की, प्रीवियस सैलरी, करंट सैलरी, और वो सारी मैनेजमेंट जो है सैलरी की मैनेजमेंट, वो सैलरी में आ जाएगी, सैलरी के मॉड्यूल में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या कर पाएंगे? टीचर को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसका जो सैलरी रिपोर्ट है वो जनरेट करेंगे। उस रसीदें जो जनरेट होगी उनको प्रिंट कर पाएंगे, और सैलरी के चार्ट्स पाएंगे। चार्ट्स जो है वो एक बहुत इजी तरीका है, मतलब चार्ट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरे बंदे तक हम इजीली पहुंचा सकते हैं चार्ट के ज़रिए। इसलिए चार्ट पे ज़्यादा फोकस किया है। जहाँ भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे चार्ट का यूज़ करेंगे। अच्छा, टीचर के मॉड्यूल के अंदर एक फिर एडमिशन का या हायरिंग का, यहाँ पे लफ्ज़ हायरिंग होनी चाहिए। हायरिंग आ जाती है। हायरिंग में जिस तरह स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने अपने पास रखते हैं। तो इसी तरह जब टीचर हायर करते हैं तो टीचर की सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने पास रखेंगे। टीचर का नाम, उसका एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सैलरी, ये जितनी भी चीज़ें ये डेटाबेस में स्टोर करेंगे। अच्छा, स्टाफ में यही चीज़ें थी 3 मेन। और उसके बाद आ जाती है, अच्छा ये बाकी जो मॉड्यूल्स है ये स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट एडमिशन का जो फॉर्म होता है जिस तरह, वो फिल किया जाएगा, और उस एडमिशन फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एडमिन यहाँ इस सिस्टम में इंटर करेगा, और यहाँ पे मेंटेन होगी वो इंफॉर्मेशन। अच्छा, हमारा जो सिस्टम है इसमें फ़ीस जो है वो हर स्कूल में यही होता है, मतलब है कि एक फैमिली नंबर होता है। फैमिली नंबर होता है, और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उस फैमिली के, तो उसका एक ही अक्सर रिसिप्ट बनता है, फीस रिसिप्ट बनता है। तो अगर कोई डिस्काउंट वगैरह देना हो तो वो उसी फैमिली नंबर पे वो डिस्काउंट मिलता है। तो जो स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होंगे और पेरेंट्स आईडी उनको मिलेगी। यहाँ पे बाकी स्टूडेंट के जो अपनी इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट की जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो तो हम स्टोर करेंगे। उसके अलावा जो है फादर फर्स्ट नेम, फादर लास्ट नेम, मदर के डिटेल्स वो भी स्टोर करेंगे। और अगर अगर एक फैमिली का कोई बच्चा पहले पढ़ रहा है स्कूल में, तो ये फादर के डिटेल्स और मदर के डिटेल्स दोबारा इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। वो ड्रॉप डाउन हम बनाएंगे, और वहीं से जो है ना वो सेलेक्ट कर पाएगा कि इसका फैमिली नंबर क्या है, स्टूडेंट का जो एडमिशन ले रहा है। तो वो उसी फैमिली में ऐड हो जाएगा जो प्रीवियस फैमिली क्रिएट की हुई है। उसके अलावा प्रीवियस स्कूल के डिटेल ऐड करेंगे, और ड्राइवर, अगर उसका कोई ड्राइवर है स्टूडेंट का, पिक एंड ड्रॉप सर्विस अगर रखी हुई है स्टूडेंट ने, तो उसके ड्राइवर की डिटेल्स, फ़ोन नंबर वगैरह। अगर गार्डियन उसके पेरेंट्स के अलावा कोई है, या पेरेंट्स भी है गार्डियन में, तो गार्डियंस के डिटेल, उनके फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और फीस डिटेल। मतलब है हर स्टूडेंट का एक तो क्लास फीस होता है, हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल फीस डिटेल भी हम मेंटेन करेंगे।
हो सकता है कि इस क्लास की फ़ीस ज़्यादा हो, लेकिन स्टूडेंट को आपने स्कॉलरशिप दी हो, या स्टूडेंट जो है ना वो नीडी स्टूडेंट हो तो उसको आपने डिस्काउंट देना हो, तो इसलिए हर स्टूडेंट का अलग फ़ीस डिटेल भी मेंटेन होगा। फ़ीस डिटेल में सारी वैल्यूज़ जो है ना वो ऑलरेडी इंसर्ट होगी, बस अगर उसमें कोई चेंजेस करनी हुई तो वो आप चेंजेस कर सकेंगे। ये एडमिशन का मॉड्यूल हो गया। उसके बाद है अटेंडेंस का मॉड्यूल। अटेंडेंस के मॉड्यूल में क्या कर सकेंगे? अटेंडेंस लगा सकेंगे। ये अटेंडेंस का मॉड्यूल ज़्यादा मौसर तब होता अगर हम मतलब ये इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी बनता कि हर टीचर जो है ना मोबाइल में अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए तो अटेंडेंस लगा सके। लेकिन फ़िलहाल इसका मोबाइल एप्लीकेशन तो नहीं है, लेकिन अटेंडेंस का मॉड्यूल ये काम कर रहा है कि सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद जो है ना टाइम टेबल शीट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद उसके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास एक ग्रिड व्यू में नज़र आएंगे। फिर वो जो स्टूडेंट्स हैं उनका आप बाय डिफ़ॉल्ट सारे प्रेजेंट हो गए, तो जो आपने एब्सेंट करना है तो उसके प्रेजेंट से स्टेटस हटा के आप एब्सेंट कर देंगे। मतलब मुख्तलिफ यहाँ पे अटेंडेंस लगा सकते हैं। सिंपली भाषा में कहा जाए तो अटेंडेंस लगा सकते हैं स्टूडेंट का, हर क्लास के स्टूडेंट्स का क्लास वाइज अटेंडेंस होगी। उसके अलावा जो है अटेंडेंस चार्ट्स जनरेट हो सकेगी कि किस दिन कितने स्टूडेंट आए थे, कितने एब्सेंट थे, मंथली रिपोर्ट वगैरह। और जो स्टूडेंट एब्सेंट है तो उनके जो रजिस्टर नंबर है पेरेंट्स का या गार्डियन का, जो रजिस्टर नंबर है उस पर SMS नोटिफिकेशन या ईमेल नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकेंगे। अच्छा, अटेंडेंस के मॉड्यूल के बाद आ जाता है फ़ीस मॉड्यूल। फ़ीस मॉड्यूल में सबसे पहले तो आप जो है ना सेलेक्ट फैमिली या स्टूडेंट कर सकते हो। फैमिली हो सकता है, फैमिली वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो, इंडिविजुअल स्टूडेंट वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो। और जो फ़ीस रसीद जनरेट होगा उसको प्रिंट कर सकते हो, फ़ीस को सबमिट कर सकते हो, और इंडिविजुअल फ़ीस स्ट्रक्चर को यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। एक जो स्टूडेंट एडमिशन लेगा तब इंडिविजुअल फ़ीस स्ट्रक्चर एडिट कर सकते हो, और अगर तब एडिट नहीं किया, मतलब एक स्टूडेंट प्रोमोट हो गया और प्रमोशन के बाद आप उसकी फ़ीस जो है ना वो एडिट करना चाहते हो तो वो इंडिविजुअल या फैमिली फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना वो आप एडिट कर सकते हो। और एडिट क्लास फ़ीस स्ट्रक्चर, अच्छा क्लास फ़ीस स्ट्रक्चर भी एडिट कर सकते हो, और फ़ीस के नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें ये सेटिंग कर सकते हो कि हर मंथ के 5 तारीख को जो है ना सारे पेरेंट्स को SMS जाए कि इस मंथ का फ़ीस आप पे कर दें। अच्छा, ये फ़ीस सबमिशन। और दूसरी बात यह कि यार कोई भी सिस्टम बनाते हैं ना तो वो शुरू में परफेक्ट नहीं होता, तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इस सिस्टम को यूज़ करेंगे या बनाते हुए भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें सामने आएगी कि ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह होनी चाहिए थी, तो वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करते रहेंगे। फीस के बाद फिर एग्ज़ाम का मॉड्यूल आ गया। एग्ज़ाम में क्या कर सकते हो? न्यू एग्ज़ाम रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। फ़िलहाल एग्ज़ाम का ये सिस्टम बनाया हुआ है कि एग्ज़ाम सब्जेक्ट वाइज होगा, मतलब एक टीचर का एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का कोई एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम का नेम होगा, मतलब है फ़िज़िक्स एग्ज़ाम, फ़िज़िक्स क्लास 9th एग्ज़ाम, और फ़िज़िक्स क्लास 9th एग्ज़ाम का डेट क्या था और उस एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स क्या थे। तो उस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा उसका फिर रिज़ल्ट जनरेट होगा। रिज़ल्ट जो है वो सारे रिज़ल्ट के मॉड्यूल में आएंगे। यहाँ पे हम एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को मैनेज कर सकेंगे। मतलब है मैनेज करने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है ना हम इंटर कर पाएंगे यहाँ पे। अच्छा, इंडिविजुअल स्टूडेंट का रिज़ल्ट देख सकेंगे, क्लास रिज़ल्ट देख पाएंगे, रिज़ल्ट चार्ट्स देख सकते हैं, और उसके अलावा रिज़ल्ट को प्रिंट कर सकते हैं। रिज़ल्ट प्रिंटिंग जो है इसमें क्लास वाइज प्रिंटिंग भी डालनी पड़ेगी। मतलब है पूरी क्लास का जो रिज़ल्ट है ना
वो एक बटन आप दबाए और पूरे क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सबका रिज़ल्ट जो है वो आपको प्रिंटिंग फॉर्म में मिल जाए। और इंडिविजुअल स्टूडेंट का भी डालना पड़ेगा कि इंडिविजुअल स्टूडेंट का रिज़ल्ट प्रिंट कर सके। अच्छा, सबसे लास्ट मॉड्यूल जो है वो टाइम टेबल का मॉड्यूल है। फिर इसको बेक करते, बेक की फंक्शनलिटी नहीं डाली, इसको मैं 1 मिनट इसमें बेक की फंक्शनलिटी डाल देते। प्रोटोटाइप, हाँ ये अच्छा, रिजल्ट का जो मॉड्यूल है इसमें भी एसएमएस और ईमेल की फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। मतलब ये है कि रिज़ल्ट भी आप एसएमएस के थ्रू भी सेंड कर सके, जिस तरह फेडरल बोर्ड रिज़ल्ट एसएमएस करता है रजिस्टर्ड नंबर पे, ठीक उसी तरह और ईमेल पे भी सेंड करें जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेसेस है। अच्छा, टाइम टेबल आ जाता है। टाइम टेबल तो तला ने पहले बनाया हुआ है और ये मॉड्यूल तला को देंगे, वो बेहतर इसको मैनेज कर पाएगा। बहरहाल इधर मैंने जो डेटाबेस में टेबल बनाए हैं टाइम टेबल के लिए वो मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया? अच्छा हाँ, टाइम टेबल का मैंने यहाँ पे टेबल का नाम रखा हुआ है स्केड्यूल। स्केड्यूल में क्या आ जाता है कि स्केड्यूल में क्या क्या चीज़ें आ रही है, टीचर सब्जेक्ट और इसके अलावा टीचर क्लास, ये दो टेबल जो है ना ये इसमें आ रही है। इस दो टेबल्स के जो कीज़ है वो एज अ फॉरेन की इस टेबल में आ रही है। इस टेबल को मज़ीद डिटेल में समझ लेंगे। बहरहाल इसमें स्टार्ट टाइम है कि कोई क्लास है तो वो स्टार्ट कितने बजे हो रही है, एंड कितने बजे हो रही है और कौन से दिन को हो रही है, मंडे को, ट्यूसडे को, जो 7 दिन होते हैं वीक में। तो जो टाइम टेबल है वो जो हम आम टाइम टेबल बनाते हैं जिस तरह रजिस्टर पे, उस तरह नहीं बनेगा। मतलब है हर टीचर का आप टाइम सेट कर दो कि ये टीचर है, ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, इस क्लास को पढ़ा रहा है तो वो कितने बजे पढ़ा रहा है। इसी तरह दूसरा जो टीचर है वो ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, इस क्लास को पढ़ा रहा है, कितने बजे पढ़ा रहा है। तो सारे टीचर्स का ये टाइम सेट करके टाइम टेबल बना के सारे टीचर का टाइम स्पेसिफाई करने के बाद जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपका टाइम टेबल बन जाएगा। फिर उस टाइम टेबल में आप चेंजेस कर सकोगे यहाँ पे टाइम टेबल के मॉड्यूल में। टाइम टेबल के मॉड्यूल में वहाँ यहाँ पे जो है ना आप उसमें एडिट्स कर पाएंगे, अपडेट्स कर पाएंगे और टाइम टेबल को प्रिंट कर सकेंगे। बस फ़िलहाल तो यही है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो एप्लीकेशन है C# डेस्कटॉप एप्लीकेशन विद SMS एंड ईमेल्स, ये 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम है हमारे पास। तीसरे दिन हमने सबमिट कराना है और उम्मीद है कि 3 दिन में बन जाएगा। और चले ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।